उसके अंदर जो भगवान ने उस समय भाव दिया वो कहा गया। क्योंकि कथा, तो जब हम किसी चीज को, जैसे एक है पाठ करने में हमें निभाना पड़ता है, और जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में जो समझ आता है वही बोल देते हैं उसी तरह। तो अब हम इसके आगे की चौपाइयां लेते हैं, दो तीन चौपाइयां आज लेंगे, जिसके अंदर हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन, हनुमान जी कैसे दिखते, कैसे हैं, क्या उनकी वृत्ति है, इस तरह। तो पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र और पवन सुत नाम। ये हनुमान जी का परिचय दिया जाता। राम के दूत है। दूत, दूत जो होता है वो सही मायनों में अपने स्वामी को पूरी तरह से प्रस्तुत कर देता है। और इसीलिए राम जी, हनुमान जी जब दूत बनकर जाते हैं और उनको मारने के लिए दशानन की सभा में दौड़ते हैं, तो रोक दिया जाता है कि दूत ही मारे न, ये नीच के विरोध है। क्योंकि वो दूत जो है वो स्वामी के समान, वो उसका संदेश ले। तो रामदूत का अर्थ जो लगता है कि जैसे राम जी का पूरा संदेश जो है, चाहे वो नाम के रूप में, रूप के रूप में, क्रिया लीला के रूप में, और जो भी उनका है, वो पूरा का पूरा रूप हनुमान जी के दूत दूत के तरह से हम लोगों को दिया जा रहा है। रामदूत, और फिर वो अतुलित है, उसका तुलनीय नहीं है, कहीं से उसकी तुलना नहीं हो सकती। राम जैसा तो राम ही है, उसकी तुलना में कोई नहीं होगा। अब राम अगर अतुलनीय है तो राम का दूत भी अतुल्य, और बल का धाम है, अतुलनीय बल ही है उसका, उसका भी वो धाम। बल को मैंने ऊपर कहा है विशेष बल है, आत्मबल, क्योंकि आत्मबल से ही सारे बल संचालित। अंजनी के पुत्र हैं, मां अंजनी, इनके मां का नाम अंजनी, पवन सुत नाम है। पवन वायुदेव जो है वो इनके पिता। आगे दूसरी चौपाई के अंदर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। और बली बल नहीं है, वो महावीर भी है। महावीर का अर्थ यह है कि अनर्थ होते हुए वो देख नहीं सकते, अगर उनकी शरण में कोई जाएगा उसकी रक्षा कर। बल का जो वास्तविक प्रयोग है वो करते। मानसिक बल भी है उनमें, शारीरिक बल भी है, आध्यात्मिक बल भी है, और कार्मिक बल भी है। मतलब जो कर्म का प्रधान उद्देश्य होता है वो बल भी। तो ऐसे महावीर हैं। विक्रम बजरंगी, वीर के साथ विक्रम भी है, पराक्रमी है। वज्र के बजरंगी है, बजरंगी को वज्र आगे करके इसको दिया गया है पूरी तरह से उसमें। और सबसे बड़ा लक्षण है कुमति निवार सुमति के संगी। मनुष्य के अंदर दो तरह की मति होती है, कुमति और सुमति। हनुमान जी का लक्षण क्या है? हनुमान जी का लक्षण यह है कि कुमति को निवारण कर देते हैं और सुमति को संग कर देते हैं। ऊपर कहा गया है ना, बल बुद्धि विद्या की। ये कौन सी बुद्धि है? बुद्धि दो तरह की। जो कुमति है उसका निवारण ही होना अच्छा,
निवारण का अर्थ क्या है? कुमति की निवृत्ति हो जाए। ऐसी कुमत, ऐसी वृत्ति जो हमारी गलत चीजों में हमारे दिमाग बुद्धि हमारी जाती है, उसका निवारण। उसकी तरफ मति ही ना चले। कुमति निवारण कर लेते हैं, और सुमति के संगी ऑटोमेटिकली दो में से तो एक रहेगी रहेगी। अब जब सुमति रहेगी तो सुमति के संग होगा। वो हनुमान जी की प्रेरणा से चलती है। बुद्धि तो अपना काम करेगी। तो जहां हनुमान जी होंगे वहां ध्यान करना, कुमति नहीं होगी। अगर कोई कार्य कुमति के अनुसार गलत हो रहा है तो समझ लेना उसमें हमारी कुमति। और अगर कोई कार्य सुमति के अनुसार सही दिशा में चल रहा है तो समझ लेना वहां हनुमान जी संग है। एक जगह हनुमान जी है, एक जगह हनुमान जी नहीं। ये भ्रम में बहुत लोग पड़ जाते हैं कि जब सब कुछ भगवान करते हैं तो अच्छे काम क्यों नहीं करवाते हैं। अच्छे काम हमसे हमारे विकार नहीं हमसे कराने देते। हमारी जो विकृति रूपी मति है वो हमसे हमें अच्छे काम करने में बाधा उत्पन्न कर, जैसा कि सभी जानते। आगे, इसके आगे 6 लक्षण उनके वेश के बताए गए। कंचन वरण और विराज सुवेशा। विराजते हैं वो। विराजना मतलब मौजूद। हम कहते हैं ना, आइए विराजिए। कंचन वर्ण है उनका। वर्ण जो है उनका, जो रूप रंग है वो कंचन, सोने के समान चमकता है। वेश उनका सुंदर है। अब बंदर का वेश सुंदर हो, कैसे संभव है? अब देखिए, इसमें जो सुंदर वेश की चर्चा है वो बड़ी अपने में अनोखी है। कहीं कोई कपड़ा नहीं पहनाया हनुमान जी। क्या कहा है कि कानन कुंडल और कुंचित केश। एक तो कानों का श्रृंगार बताया है, कुंडल पड़े हुए हैं दोनों कान। कुंडलों की एक प्रकृति होती है, वो हिलते रहते। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, ऐसा रुद्राष्टक में भी आया है। भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन है। वही कुछ कुछ यहाँ हनुमान जी का वर्णन किया। वही कुंडल कुंडल जो है उनके कानों में हिलते रहते। केश उनके कुंचित हैं। कुंचित माने सही तरह से संवारे हुए। केश सिर के ऊपर के भाग होते। तो सिर के ऊपर के जितने भी भाग हैं उनको बिल्कुल तरीके से, जैसे जटाओं के रूप में बांध के हनुमान जी उनको। अब यहाँ दो चीजें बताई गई हैं, एक कान की और एक कान से ऊपर केश की। यहाँ केश जो है वो मन का प्रतीक है। यहाँ मन जो है, मतलब हमारा चूंकि मन, माइंड जो है वो कान से ऊपर रहता है। उसकी जो जगह है, कान होते हैं सुनने के लिए। हनुमान जी का जो चरित्र है सुनने से प्रारंभ होता है। हनुमान जी सुनने के रसिया। हनुमान जी कहते बहुत कम है, हनुमान जी सुनते हैं। जहां जहां हनुमान जी की कथा होती है, जहां जहां कीर्तन, हनुमान जी की नहीं, जहां राम जी की, आप कहीं किसी का भी, कोई श्रीमद भागवत हो या कहीं भी हो, कुछ भी हो, जहां जहां सत्य चर्चा, जहां जहां प्रभु की चर्चा होगी, जहां जहां सन्मार्ग की चर्चा होगी, हनुमान जी वहां विद्यमान रहते हैं, वहां सुनते हैं।
और ऐसा नहीं है, सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, माने मन से सुनते हैं, क्योंकि बिखरे हुए केस नहीं है, बिल्कुल कुंचित करके उनको सही समाधान। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, और फिर दूसरे दो लक्षण है, हाथ में वज्र है और ध्वजा है। दो हाथ है, बाएं हाथ में वज्र रखते हैं, मतलब गदा जो वज्र का प्रतीक है, और दाहिने हाथ में वो ध्वजा रखते हैं, भगवान राम की ध्वजा जो है, उसको ध्वजा पताका जो है, भगवान राम का जो यश है वो उनके हाथ में। ये दोनों प्रतीक समझ लीजिए। एक एक हाथ उनका वज्र में है, और उनकी आरती में भी है, बाहिने भुजा असुर संहारे और दाहिने भुजा संत जन तारे। जहां असुरों से निमटने की बात होती है, उनका बायां हाथ ही काफी। हम भी कह देते हैं जो काम आसान होता है उसको कह देते हैं उल्टे हाथ से कर दो। हनुमान जी असुरों का नाश कर दे, ये बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी के दाहिने अंग की तरफ क्या है? हनुमान जी के दाहिने अंग की तरफ भगवान राम की पताका है, संतों की ध्वजा है। दाहिने हाथ से संतों की रक्षा करते हैं, संतों को तार। दाहिना हाथ कहते हैं हमारा जो जीवन का लक्ष्य होता है। हाँ, उस लक्ष्य में अगर कोई बाधा होगी तो बायां हाथ काफी है। तो ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दो चीज जो है, इसी से शायद दो वे बने हैं, जो विचारधाराएं बनी हैं, जिनको अब तो पता नहीं किस किस रूप में लिया जाता है। परंतु देखिए हमारे शास्त्र में कहां से, किस तरीके से इसको वर्णन किया गया है। बायां हाथ तो केवल और केवल विकृतियों का नाश करे, और दाहिने हाथ में लक्ष्य है हमारा। और फिर इसके लिए मजबूत कंधे चाहिए। तो कांधे मूंज जनेऊ साई, यज्ञोपवीत जो कि कंधे पे धारण किया जाता है। और मूंज का जनेऊ क्यों है? वनवास काल में कहते हैं हनुमान जी ने अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठाया। तो राम और लक्ष्मण मूंज का ही आसन, कुशा का आसन दिया जाता है तपस्वियों को। तो भगवान राम को उनका कुशा जो है वो स्पर्श करे उनको, इस भाव से यहाँ पे ऐसा लगा मुझे इसमें कि शायद इस भाव से गोस्वामी जी ने लिखा, क्योंकि उनके कंधे जो हैं वो सक्षम है किसको? ब्रह्म को और जीवात्मा को, दोनों को साथ में। कंधों के ऊपर सिर होता है, पूरा 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 जो हमारा मुख का भाग है वो कंधों के ऊपर, जिसमें मुख्य अवस्था में कान है और हमारा मन है। देखिए हनुमान जी के नेत्र अधिक नहीं खुलते, बंद नेत्रों से वो कथा को सुनते हैं, और बंद नेत्रों से ही वो उसका मनन करते हैं। मुख उनका बंद है, राम नाम का उनका स्मरण चलता है, और उस मुख मुद्रा में दोनों के दोनों जब कभी आवश्यकता होती है, ब्रह्म और जीव दोनों, राम और लक्ष्मण इस समय ऋषमुख पर्वत पर जाते हैं तो हनुमान जी उन्हें कंधे पर बैठाते हैं। ये प्रथम परिचय है।
तो ऐसा करके इन चौपाइयों में कुछ कुछ यहाँ पे शंकर सुवन केसरी है। यहाँ सुवन शब्द की जगह अगर स्वयं शब्द को लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। यद्यपि मैं इसका विरोधी नहीं हूं शंकर सुवन का, लेकिन अगर शंकर स्वयं कर दिया जाए, ये तो साक्षात शंकर है, सारे लक्षण शंकर भगवान के हैं। और केसरी नामक वानर जो है उनको इनका वानर योनि में पिता बनने का सौभाग्य। तो शंकर स्वयं है और केसरी के नंदन। तो अजन्मा शंकर जो है जब जन्म लेता है तो केसरी के यहाँ किस तरह से आता है। और कांधे तेज प्रताप महाजगवत, संपूर्ण जगत में जो वंदनीय है, ऐसा कह के इन चौपाइयों में हनुमान जी का सही मायने में गोस्वामी जी ने परिचय दिया। अब मुख्य धारा में जो अगली चौपाई है हम उसके ऊपर चलेंगे। अगली चौपाई कहती है कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर व्यक्ति। देखिए हनुमान जी को विद्यावान कहा है, विद्वान नहीं कहा। एक सज्जन ने मुझसे पूछा भी था कि विद्यावान में और विद्वान में क्या भेद है। देखिए वेद को पढ़ने वाला, वेद को समझने वाला, वेद को ज्ञान के रूप में धारण करने वाला विद्वान हो सकता है। वाक चातुर्य भी होगा उसके अंदर, पटुता भी होगी, भिन्न भिन्न तरह से प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी उसे पता होगा, उसमें विद्वत्ता होगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन जब वो ज्ञान आचरण के अंदर पूरी तरह से आ जाता है तब वो विद्यावान बनता है। क्योंकि विद्या जो है वो तो अहंकार से शून्य कर दे। विद्वान को हो सकता है किसी जगह ये पता हो कि मैं विद्वान, लेकिन विद्यावान कौन है? विद्यावान वो है जो नम्र है, क्योंकि विद्या ददाति विनय। विद्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति तो नम्र ही होगा। इसीलिए हमारे गुरु परंपरा में दीक्षित किया जाता है, शिक्षित नहीं किया जाता। शिक्षक शिक्षा दे सकता है, लेकिन शिक्षा देने में ज्ञान तो आ जाएगा, पक्की बात, परंतु दक्षता आ पाए नहीं आ पाए इसका सब गारंटी नहीं। दक्ष व्यक्ति वही होगा जिसके आचरण के अंदर होगा। दक्ष माने टैलेंट। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा में दक्षिणा शब्द है, गुरु को दक्षिणा दी जाती है। माने तुम कितने विद्या को ग्रहण करने के बाद में आचरण के अंदर कितने शुद्ध हुए हो, बस उसका जो भी तुममें शुद्धिकरण का भाव है उसको, दक्षता को, पूरी दक्षता को गुरु के अर्पण करने का नाम ही दक्षिणा देना। यही वास्तविक गुरु दक्षिणा, और यही चातुर्य भी है, यही गुण है और यही चातुर्य है। क्योंकि इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि समस्त गुण तुम्हारे अंदर आएंगे, और वो गुण तुम्हारे होके तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे, वो गुरु के होकर आएंगे। ये जो गुण, जिस गुण के आधार पर व्यक्ति उसको पहचान मिलेगी,
अपने समाज के अंदर, अपने मिल्य, अपने जहां भी, उस गुण का आधार वो स्वयं को नहीं समझेगा कि ये तेरे गुण है, वो हमेशा ये समझेगा कि ये तो मेरे गुरु। और यही वास्तविक चातुर्य यही है। इसको भगवान चातुर्य कहते हैं। एक चातुर्य है जो हमारी कौशल बुद्धि के अंदर होता है, बुद्धि का चातुर्य नहीं, ये स्वाभाविक चातुर्य। क्यों? ये चातुर्य क्या करेगा? कौन सी बुद्धि को प्रेरित करेगा? अगली अध्याय में कहा है कि राम काज करबे को आतुर। उसकी सदा आतुरता राम के कार्य को करने की रहेगी। अब राम का कार्य कौन सा है? जो राम जी ने सौंपा है तुझे संसार में आने के लिए, जिसके लिए कारण शरीर दिया। शरीर तो भगवान का दिया हुआ है। कबहुक करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान का कोई हेतु नहीं, लेकिन कारण अवश्य है, और कारण तेरे कर्मों से ही उदय हुआ। उस कारण का सही ज्ञान होना ही तेरा चातुर्य। यही चातुर्य है तेरा, कि वो कारण तुझे पता हो कि किस कारण से ये शरीर मिला है, क्योंकि वही तो राम काज है, वही तो हेतु है राम काज का, बिना हेतु के। शरीर मिलने का हेतु है, भगवान का कोई हेतु नहीं है शरीर देने। और यहां से काज शब्द 4 बार आया है, आज मैं उसी की चर्चा करूं, ध्यान करना। पहली इस चौपाई में है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, तो राम काज करबे को आतुर। तो यहां काज शब्द का पहला स्वरूप है, और दूसरा स्वरूप है जो चौपाई है, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। और तीसरा काज शब्द है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते थे। और चौथा काज शब्द है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साथ। थोड़े थोड़े में इन चौपाइयों को समझते हैं, चेष्टा करते हैं इसमें क्या भाव भगवान आज। तो जब ये कार्य का चातुर्य समझ में आ जाता है कि किस कारण से शरीर मिला है, तो क्या कारण है भैया शरीर का? किस कारण से मिला है बताइए। जो काम पीछे छूट गया था कभी, उसको पूरा कर ले। कारण है केवल भगवान के नाम से प्रारंभ करते भगवान के धाम तक पहुंचना। नाम की रुचि हो जाए, रूप में स्पष्टता हो जाए, रूप में भ्रम ना रहे, क्योंकि रूप भ्रमित करता है। और भगवान की लीला में प्रसन्न हो जाए, और धाम में सदा का निवास बन जाए। यही 4 कारण हो सकते हैं, और चौथा और पांचवा कारण मुझे दिखाई नहीं देता। मनुष्य शरीर मिलने के यही 4 कारण हो सकते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भगवान के नाम की तो रुचि हो जाए, बस नाम जपने में मन लगने लगे। क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, इसी से नाम भजा जा सकता है, और कोई योनि नहीं है जिसमें नाम भजे। अनेक अनेक संतों ने प्रारंभ से, प्राच जब से सृष्टि बनी है, तब से प्रारंभ से, अगर कोई तपस्या का विधान है, कोई समाधि का विधान है, कोई ध्यान का विधान है, कोई कुछ है,
बिना नाम के संभव नहीं। कहीं भी देख लेना, नाम से प्रारंभ करो। इसलिए आतुरता, आतुरता कब होगी? जब रुचि होगी। इसमें कहा है राम काज करवे को आतुर। अरे शुरुआत तो हो, रुचि तो हो उसमें। हम तो प्रश्न पैदा करते हैं, भाई क्यों हो हमारी रुचि ऐसी, क्या खास बात है? क्योंकि बुद्धि है ना हमारी, तर्क वितर्क, संकल्प विकल्प, प्रश्न उत्तरी, भ्रम, बहुत अलग। देखिए, बुद्धि लगानी है तो आगे के काम में लगाओ ना, जो बाकी भगवान ने तीन दिए हैं। पहला काम जो भगवान का है, जो नाम का है, वो बिना बुद्धि के करो, केवल मन से करो। मैं बार बार कहता हूं कि अगर एक संत से मैं अभी वृंदावन में मिला, अभी मिला, तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया। मैंने कहा जी, बहुत लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि नाम में मन नहीं लगता तो क्या करें? तो बोले मन नहीं लगता तो फिर मन लगा कर नाम करो। इसको छोड़ो मत, मन का पीछा मत छोड़ो। जहां जाता है तू जाने दे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर चला जाएगा, 10 मिनट चला जाएगा, 20 मिनट जाने दे, प्रतीक्षा कर ले, कोई बात नहीं। सोचो, हमें कहीं भागना है, हमें जाना है कहीं, और क्या ये जीवन की दौड़ समाप्त हो जाएगी? ये सही मायनों में, ये जैसे हमारी चार अवस्थाएं ना, बाल अवस्था, यौवन अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, जिसको हमने चार आश्रमों में भी बांटा है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, और फिर संन्यास आश्रम। नाम तो भगवान का बालक स्वरूप। बालक अच्छा ना लगे, ये कैसे संभव है? ये संभव है? मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या आपका बालक आपको अच्छा नहीं लगता? उसे, नाम को इस रूप में देखो ना, छोटा सा कन्हैया, छोटे से राम। इसीलिए शंकर भगवान ने बंदई बाल रूप सोई राम, ये शब्द कहकर कहा। मैं उस बाल रूप की वंदना करता हूं, वही राम है मेरे लिए, वही राम का नाम। काकभूषण जी भी उसी राम की चिंतन करते हैं, माता कौशल्या भी उसी कृष्ण का चिंतन करती हैं, और सबको वही कृष्ण और वही राम प्रिय है। ऐसी आतुरता मन में जब जाए, ऐसी रुचि स्वाभाविक हो जाए। इससे अगली चौपाई है, भीम रूप धरिय सुसंहारे तो रामचंद्र के काल समा। अब ये थोड़ी सी यौवन अवस्था, माने हम रूप में प्रवेश करते। यौवन में रूप का बड़ा महत्व है। और रूप में कुरूप कोई होना नहीं चाहता, रूपवान रहना चाहता। इसीलिए हम भीम रूप शब्द, सॉरी, क्योंकि रूप भी शब्द 4 बार आया है। अगली बार मैं इस रूप शब्द को लूंगा। इस अकेली चौपाई में रूप भी और काज भी दोनों शब्द हैं, क्योंकि ये यौवन से संबंधित है। यौवन, भीम रूप। यद्यपि भीम को जो रूप दिखलाया है, हनुमान जी ने वृद्धावस्था का रूप दिखलाया है, परंतु ध्यान करना, यहाँ पे रामचंद्र के काज से संवारे जाएंगे। समझ लेना, वो भगवान के वास्तविक रूप को समझ के, तेरा वास्तविक रूप क्या है, यौवन अवस्था तेरा वास्तविक रूप।
मनुष्य तो देह के रूप को रूप समझता है, मनुष्य देह के कार्य को ही कार्य समझता है। क्योंकि अगला कार्य कहां जाएगा, अगला कार्य जो है यहां राम असुर का संभालना है। माने जब तुझे कार्य का स्वरूप वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यौवन अवस्था के अंदर मन बहुत जल्दी चंचल होता है, तो कहीं तो ऐसे कार्य में ना लग जाए जो आसुरी वृत्ति का हो। और यही रूप को पहचानना है, नाम के साथ रूप है। अब नाम है तो रूप तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि राम का काज है, पूरा राम राम काज है। रामचंद्र के काज हमारे रूप का ध्यान रखते हुए, यौन अवस्था के ध्यान रखते हुए, असुरों का ये दिमाग में रहना चाहिए, आसुरी वृत्ति का कार्य ना हो जाए। रामचंद्र का कार्य तो भैया कोई सात्विक वृत्ति का ही कार्य हो। और वहां शब्द आया है, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। पहले शब्द था आतुर, अब यहां है संवारना। संवारना कैसे होता है? संभाल संभाल, बहुत संभाल। अक्सर मैंने कुछ परिवारों में देखा है, सब्जी को काटना नहीं बोलते, बोलते हैं सब्जी को संवार दो। बोले सब्जी भाजी जो है ना, इसे कुछ संवार दो। सब्जी को जो हम जैसे सुबह खाने के योग्य बनाते हैं ना, हर सब्जी को एक अलग तरह से, उसकी एक विधा है, उसे इस तरीके से काटा जाता है। वो काटना नहीं है, काटने शब्द के अंदर हिंसा है, वो कहते हैं संवार दो इसे। इसका जो वास्तविक रूप है वो देखो इसे। क्योंकि जब तो वो उसके अंदर संवरापन दिखाई देगा आपको। दिखाई देने से मतलब नहीं, आपको स्वयं महसूस हो जाए। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। ऐसा जब वास्तविक रूप, यथार्थ रूप समझ में आ जाता है, काज का वास्तविक रूप, माने अब उस कारण के पहले कारण से दूसरे कारण में प्रवेश हुए, माने उसका जो वास्तविक है, किस लिए तू आया। पहला कारण बाल्यावस्था का, दूसरा कारण यौवन अवस्था। कर्म प्रधान दोनों में है। कर्म को मैं कहीं किसी जगह, ये जो मुझे सबसे सुंदर प्रकरण लगता है राम इसका, हनुमान चालीसा का, कि जिसके अंदर कर्म को पूरी तरह से परिभाषित किया है, शायद पूरी गीता का सार है। वास्तविक कर्म योग है इसके अंदर। अब समरा वाला जो काम होगा, ध्यान करना, उसमें जगत आएगा बीच में, हस्तक्षेप करेगा। अच्छे मार्ग पर चलने में हमेशा संसार आए। इसमें तीसरी चौपाई काम करेगी कि दुर्गम काज जगत के लिए। इसमें शब्द आया है सुगम, सुगम अनुग्रह, दो शब्द आए हैं, दुर्गम और सुगम। बिल्कुल इसी तरह से है, कुमति निवार सुमति के संगी। अब इसी तरह से यहां कहा है, दुर्गम काज जगत के जेते। बोले अगर जगत के कार्य, सांसारिक कार्य को समझ के चलोगे तो हर कार्य तुम्हें दुर्गम लगेगा। और यही हमारे साथ घटना होती है।
जैसे ही हम अपने संसार को निजी संसार अपना समझ लेते हैं, परमात्मा का ध्यान चला जाता है। अपना जैसे ही समान लेते हैं, आज मैं थोड़ा सा अपने शब्द पे भी कहूंगा। अब आप समझ लीजिए, जैसे ही जगत की तरफ जाते हैं, तो क्या हर कार्य दुर्गम नहीं लगता? हमें ऐसा लगता है ये काम कैसे होगा? अरे, 4 सीढ़ी क्या चढ़नी पड़ती है शरीर को, कैसे चढ़ेंगे? देखिए, छोटी सी चौपाई, बहुत छोटी सी, लेकिन कितने गूढ़ तरीके से बोले, सारा जगत तो दुर्गम है, इसे कहां तक पार करोगे? हाँ, ये सुगम कैसे होगा? सुगम अनुग्रह तुम मुझे दे, इसमें सुगमता कैसे आए? अनुग्रह शब्द को समझिए। अब जब हम पे संसार का कार्य दुर्गम हो जाता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ग्रह जो है ना वो दिखाते हैं पंडितों को, अपनी पत्रियों को, अपने इधर उधर जाते हैं, जरा देखिए भाई। बोले ये परमात्मा ये ग्रहों से नहीं होने का, ग्रहों को तलाश मत कर, हनुमान जी का अनुग्रह तलाश कर। तेरे पर हनुमान जी का अनुग्रह हुआ, लेकिन सुगम हो जाएगा। और करके देख लो भैया। मैंने व्यक्ति देखे हैं, पूरी 10 की 10 उंगलियां, 10 की 10 उंगलियों में 10 किस्म की अंगूठी। ये काहे के लिए? ये इस काम के लिए। ये काहे के लिए? इस काम के लिए। ये इस काम के लिए, इस काम। अंगूठी काम कर देगी। मैं विरोधी नहीं हूं किसी तत्व का। यहाँ मैं विचारधारा, उस विचारधारा से प्रेरित हूं जो इन चौपाइयों की। मैं ज्योतिष शास्त्र का विरोधी नहीं हूं, ध्यान करना। परंतु संपूर्ण कार्य को छोड़ देना इसलिए कि ग्रह अनुकूल नहीं है। क्योंकि स्वयं रामचरितमानस कहता है कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर धर्म जुत, तो राम जन्म सुख मूल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जोग भी, लगन भी, ग्रह भी, वार भी और तिथि भी। पंचांग में 4 ही 5 ही चीजें होती है। योग को देखता है, लगन को देखता है, ग्रह को देखता है, वार को देखेगा, तिथि को देखेगा। उसमें कहा है सकल भय अनुकूल। ये नहीं है जब सकल अनुकूल हो गए तब राम जी ने, जिस समय राम जी ने जन्म लिया सारे अनुकूल हो गए, अपने आप ही सब अनुकूल हो गए। योग भी अनुकूल हो गया, ग्रह भी, वार भी, तिथि भी, सब अनुकूल हो गए। ऐसे ही इस चौपाई के अंदर भाव है कि जिस समय हम भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करेंगे, तो सारे ग्रह भैया ऑटोमेटिकली अनुकूल हो जाए। कोई प्रतिकूल अवस्था में रहेगा ही नहीं। स्वयं गोस्वामी जी ने जिस पूरे ज्योतिष शास्त्र को एक दोहे में कह दिया, वो कभी ज्योतिष के विरोधी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्योंकि नवग्रह का संचालन तो कभी बंद नहीं होगा ना, ये तो चलेगा। क्योंकि ये गतिमान है, ध्यान करना। इसीलिए ये परिस्थिति को निर्धारण करते हैं। हर परिस्थिति हमेशा चूंकि परिवर्तनीय है, जब हमारा शरीर ही एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, ये भी हर क्षण परिवर्तन में हो रहा है, तो भैया परिस्थिति कैसे रह जाएगी? तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी मनस्थिति का निर्माण, हमें अपने मन पर जागरूक है। दुर्गम काज जगत के जेते, यहाँ जगत शब्द इसीलिए कहा गोस्वामी जी ने,
कि जगत पे जाओगे तो सब चीज दुर्गम लगेगी, और हनुमान जी की तरफ जरा से दृष्टि कर लोगे तो सब चीज सुगम होगी। और जैसे ही वो सुगम बनाता है कार्य को, तो अंतिम चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राम। ये लीला है, ये लीला का क्षेत्र है। ये जो चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, भगवान की लीला जगत में ही तो हो रही है। ये पूरी सृष्टि भगवान की लीला से ही तो चल रही है। उस लीला में हमारा, तुझको भी तो एक जगह फिट किया है ना। देखिए, ध्यान करना, यौवनावस्था में समझ में नहीं आने की ये बात, ये प्रौढ़ावस्था में आती है। ये हनुमान चालीसा ऐसा है कि जो बालक को युवान बना देता है, युवान को प्रौढ़ बना देता है, प्रौढ़ को वृद्ध बना देता है, लेकिन साथ साथ वृद्ध को प्रौढ़ भी बना देता है, प्रौढ़ को युवान भी बना देगा, और युवान को बालक भी बना देगा। ये उल्टा, उल्टी तरह से शिक्षा भी देगा। वृद्धावस्था का अर्थ शरीर की वृद्धावस्था नहीं है, मानसिक वृद्धि का नाम वृद्धावस्था। हमारा मन कितनी वृद्धि को प्राप्त हुआ है, मन का विश्वास कितना पुराना हो गया। अरे अब क्या है, अब तो जो हमारी वृद्धावस्था तक तो विश्वास इतना वृद्ध हो जाना चाहिए, इतनी वृद्धि विश्वास में हो जानी चाहिए। आह, भरोसा एक राम जी का, बाकी सब बेकार है। उस भरोसे की तो विश्वास की है, डरता और काहे की है। क्योंकि अगली चौपाई आपको धाम तक पहुंचाएगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां के लिए पूरी गीता का सार है, जिसके लिए पूरी गीता कहा है उन्होंने, जहां जाके कभी वापिस वहां से लौटने का रास्ता नहीं। तो ऐसा दुर्गम काज जो पूरे संसार के अंदर दुर्गम दिखता है, ये जब सुगम होना, भगवान की लीला समझ के जब इसको सुगम करें, हो जाएगा ये। जब हमारा मन भगवान की लीला में रत हो जाता है। देखिए, मन कहाँ लगा, सबसे पहले नाम में लगा। मन कहाँ लगा, पहले भगवान के रूप को समझने में लगा। मन कहाँ लगा, फिर भगवान की लीला को समझाया, भगवान ने स्वयं ने समझाया। और अब भगवान अपने धाम को समझाते हैं। वो कौन सा है, वो आगे अगली चौपाई के अंदर चलते हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब ये वृद्धावस्था की चरमोत्कर्ष अवस्था है। वृद्धि को प्राप्त हुआ हुआ मन जो है, वो कैसा होता है, सब पर राम तपस्वी राजा। वृद्धावस्था के मन की अवस्था का आपको बात करूं, तो सबसे अधिक वृद्ध का मन इस बात में रहता है, जब हम ऐसे थे तो हम ये करते थे, जब हम ऐसे थे तो हम ये करते थे, जब हम बड़े हुए तो यूं कर देते थे। गृहिणियों को सुना है, किचन में हम यूं चुटकियों में काम कर देते थे, हम ऐसा कर देते। इवन जामवंत जी कह रहे हैं, बलि बांधे तो प्रभु बाड़े हूं, छो तन बदन जाए, वह घड़ी में दीनी सात प्रदक्षिण जाए। जब जामवंत जैसा स्वयं ब्रह्मा अपने पेय को बखान सकता है, तो हम मनुष्यों की तो भैया दिशा। बूढ़ा जामवंत और वामन अवतार को याद कर रहा भगवान। परंतु जब हमारी वास्तविक अवस्था, जब हम इस रूप में, जब ये नाम रूप के और लीला की यात्रा करते करते धाम में निवास करने की बात करता है ना, तब क्या होता है, तब मनुष्य का मन जो है वो चौथी तरफ जाता है कि सब पर, सबसे ऊपर, जो सब अब तक बीत गया, उस पर राम तपस्वी राजा। और राम को भी कहा है, साथ में कहा है तपस्वी राजा।
माने राम सर्वोपरि है, और ये राम जी की तपस्या का परिणाम है कि जो तेरे से इस मन की वृद्धि तक आने में, तेरे शरीर को माध्यम बना के, कारण बना के, तेरे शरीर को ये सारा कार्य करा दिया पिछले जीवन, सबको उन कार्य संपन्न करा। ऐसा परिपक्व मन हो जाता है। सब पर राम, सब पर राम क्यों कहा? क्योंकि नाम से, राम से ही तो शुरू किया था, 2 अक्षर का नाम, बस वहां से शुरू किया। और वो कैसा राम? उसने रूप भी है उसमें। रूप कौन सा है? तापस वेश का है। और फिर वो राजा है स्वभाव से, अपने संरक्षण में रखता है, अपने अपने नगरी में रखता है, ये धाम है उसका, वो जाने नहीं देगा वहां से। अरे बसना तो किसी राजा की नगरी में ही है ना, तो फिर राम की, राम जैसे राजा की नगरी में है। सब पर राम तपस्वी राजा, और फिर क्या कहा? तिनके काज, उनके सारे काज उनके द्वारा किए गए हैं, वो राम काज, ध्यान करना। लेकिन यहाँ भगवान अब कहते हैं मेरे कार्य नहीं करे तूने, सब तेरे द्वारा, तेरे शरीर के द्वारा कार्य किए गए ना, तो इसलिए भगवान कहते हैं तिनके काज। और कौन सजाते हैं उसे? सकल तुम साजा। ये हनुमान जी, आप उसे सजाते रहते हो, उसके वृद्धावस्था को भी सजा देते हो। उसकी जो परिपक्व अवस्था है उसका श्रृंगार करते हो आप। जहां थोड़ा सा मैं आपको इसको ले, देखो भाई, एक बात समझ लेना, अंतिम बात कह के मैं यहाँ पे विराम दूंगा अपनी बात का। ये जो हमारा जीवन है ना, इसमें आत्मा शब्द का बड़ा महत्व है, क्योंकि जीवात्मा में भी आत्मा है, आत्मा में भी आत्मा है, और परमात्मा में भी। तो ये आत्मा शब्द जो है ना, जो मुझे अनुभव हुआ वो आत्मीयता का था। क्योंकि जैसे ही जीवात्मा होता है, द्वैत में आ जाता है, एक शरीर है, एक आत्मा है। ज्ञानियों की दृष्टि से आत्मा जो है वो सर्वोपरि और है भी। भक्त की दृष्टि से आत्मीयता सर्वोपरि। हम किसी से अटैच कैसे हों? जब कोई हमसे प्रेम करे। अब प्रेम के स्वरूप को समझना पड़ेगा। प्रेम के 2 स्वरूप हैं, एक है निरपेक्ष, एक है सापेक्ष। परमात्मा का संपूर्ण प्रेम निरपेक्ष है, और जीवात्मा का संपूर्ण प्रेम जो है वो सापेक्ष। वो मैं प्रमाण दे सकता हूं। परमात्मा अपने प्रेम का बदला भी नहीं चाहता, परंतु जीवात्मा जिस परमात्मा से प्रेम करता है, उसके मन में ही जरूर रहती है कि हे प्रभु, तेरी नजर हम पर पड़ी है नहीं पड़ी। एक मस्जिद में नियमित रूप से नमाज होती थी। उस मस्जिद में सारे नमाजी जाते थे, नमाजी पढ़ते थे। तो एक नमाजी जो था, जूतों में बैठ के, अपना मुसल्ला बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ता था। एक दिन वहां आकाशवाणी हुई कि अगले फलाने दिन इस मस्जिद में यह ऐलान होगा कि किसकी नमाज कबूल हुई और किसकी नहीं। अब उस दिन तो मस्जिद में सारे ही नमाजी इकट्ठे हो गए। ऐलान ये हुआ कि जिस समय उसका ऐलान हुआ, तो ऐलान ये हुआ कि बोले भाई, ये तो नहीं बताया जाएगा
कि आज किसकी नमाज कबूल है, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि आज किसकी नमाज कबूल नहीं हुई। तो आज हम ये बता रहे हैं जो वो जूतों में बैठ के नमाजी है उसकी नमाज कबूल नहीं। अब सारे नमाजी उठ के उसकी तरफ चले, बोले भाई तू तो देख, हम तुझसे कह रहे थे ऐसी जगह बैठ के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, देख कबूल नहीं हुई ना तेरी। अब वो नाच रहा, मारे खुशी के नाच रहा। उससे पूछा कि क्या कारण है कि तू नाच रहा है। बोले मैं इसलिए नाच रहा हूं कि अल्लाह ताला को ये तो पता है कि कोई यहाँ नमाज पढ़ रहा है, बस काफी है। ये है जीवात्मा की सापेक्ष दृष्टि। परमात्मा की दृष्टि निरपेक्ष है प्रेम करने में, जीवात्मा की दृष्टि सापेक्ष है, इसीलिए वो संसार में अपेक्षा ढूंढता है। ये कारण है इसका। और ये ध्यान करना, जिस समय हम परमात्मा के स्वभाव का चिंतन करेंगे, समझ लेना कल्याण यही है। जब तक हम अपने स्वभाव का अपने आप चिंतन करते रहेंगे, कल्याण नहीं होगा। और वो जब ही होता है जब परमात्मा स्वयं अपने मन, हमारे मन को सजाए अपने आप। जब हनुमान जी मन को सजाने लगते हैं, तब तो भाव फिर मन को, मन के भाव तो फिर वो सजा रहे हैं ना उनको तरह तरह। और वो शब्दों से बाहर हैं, उन्हें शब्द में वर्णन की नहीं है, वो शब्दों में कहा भी नहीं जा सकता। तो यहाँ भैया बहुत मैं बोलता हूँ, बहुत ज्यादा मैं अपनी यहाँ चारों चौपाइयों को करने के बाद मैं जैसा भी अब टूटा फूटा इस हनुमान चालीसा का आपके सामने विवरण कर रहा हूँ, अगली बार जो 4 बार रूप शब्द आया है उसका मैं विवेचन करना चाहूंगा इसमें। और उसे करके फिर 3 बार हनुमान हनुमत है, 3 बार संकट है, इत्यादि इत्यादि, इसको सबको अलग अलग विधा से देखे, जैसा भी समय होगा उसके अनुसार आपसे मैं बिल्कुल, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पूरी तरह से। परंतु भैया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर देना, मैं बहुत अधिक, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, बस भाव में बह के बातें करता रहता हूँ। सीताराम सीताराम सीता। धन्यवाद दिनेश अंकल, हम तो धन्य हो गए आपके इन जो सुंदर व्याख्या है। बहुत ही सुंदर व्याख्या थी। सारे जो आपने बताया कि भाई नाम रूप लीला धाम, क्योंकि प्रभु का वर्णन इन चारों चीजों में ही लक्षित होता है और हम उसी के द्वारा उस परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपने बताया कि वेद और विद्वान और विद्यावान का एक तो अंतर, फिर शिक्षित और दीक्षित के बारे में जो आपने बताया कि और दक्षिणा क्यों कहा जाता है। सही है, छोटे छोटे शब्द है लेकिन उनका अर्थ कितना गूढ़ है, क्योंकि हम यदि अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे और इन सब चीजों का ज्ञान नहीं लेंगे तो हम सब अज्ञानी रहेंगे, इग्नोरेंस में ही रहेंगे। तो उस परमात्मा तक पहुंचने की ये सारी कड़ियां हैं और इन जब इनको अच्छे से समझते तो डेफिनेटली उस परमात्मा के प्रति इतना प्यार आता है। और जो आपने ये बताया दुर्गम काज जगत के जेते, तो ये भी कितना सुंदर, मतलब ऐसा इतना सोचा नहीं था कभी कि उसका इतना डीप इंसाइट होगा। जो आपने बताया कि दुर्गम काज जगत के तेजे, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। प्रभु का अनुग्रह, नवग्रह और अनुग्रह, तो नवग्रह भी यदि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे यदि प्रभु का हमारे ऊपर अनुग्रह है। और वह अनुग्रह डेफिनेटली हम सभी सत्संग में हैं, जो इस कॉल पे उपस्थित हैं, वह सभी प्रभु का अनुग्रह लेना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु की लीलाओं को, उसके रूप का, उसके नाम का और उसके धाम का चिंतन करना चाहेंगे। और फिर आपने आखिर में जो बताया कि परमात्मा के स्वभाव का चिंतन ही कल्याणकारी है। तो धन्य होम धन्य होम धन्य होम। थैंक यू सो मच अंकल फॉर दिस डीप इंसाइट। हम और महात्मा और देवियों का कुछ भी उनका जो भी है उसके अंदर के व्यूज है, ओपिनियंस है, थॉट्स है, क्वेश्चंस है, तो उसको हम वेलकम करते हैं। ओवर टू यू ऑल देवीज एंड महात्मा। मुकुट अंकल, हमने बहुत दिन से आपको नहीं सुना है।
आपका माइक म्यूट पे हो गया अंकल, आप उसको अनम्यूट करिए, कीजिए प्लीज। प्रणाम। प्रणाम। अभी भी सुनने विश्वविद्यालय होता, रामचरितमानस पर आपको सुनते हैं, और आज माध्यम से हनुमान भगवान राम पर आधारित रामचरितमानस अवधि में है और हनुमान चालीसा ब्रज भाषा में है। मुझे बड़ी गर्व है कि हमारे जिनेश जी अवधि और ब्रज दोनों के पारंगत हैं। दुर्गम का जगत के जेते, जगत के जेते का अर्थ ब्रज में जितने भी दुर्गम काज हैं वो सब माने वे, तुम रे ते वे सब आपके अनुग्रह से सुगम है। ब्रज का माधुर्य दिनेश जी के माध्यम से बहुत अच्छा है। चाहे वो राजा हो या रंग हो, आप सबके कार्यों को सुधार। हमारे ऐसे भगवान हैं जो हमको विनम्रता भी देते हैं और बल भी देते हैं, और उस सबका हमारे पास तक पहुंचने का माध्यम दिनेश जी हैं। आपने उनकी अच्छी प्रशंसा की है, अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मन नहीं भरता, समय जरूर कम है, लेकिन फिर भी अगले बुधवार तक की प्रतीक्षा करेंगे और फिर रूप के ऊपर सुनेंगे। प्रणाम। हरिओम। प्रणाम अंकल, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा कहा कि सही है, मन नहीं भरता प्रभु के लीला को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई और महात्मा देवी अपने विचार शेयर करेंगे? कोई प्रश्न है? यदि नहीं है तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं सेशन। ओवर टू यू विजय जी फॉर क्लोजिंग प्रेयर। Pranam, Pranam, sir. Yeah, Yes, yes. I will do the closing prayer. Okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat